सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद फन पर। आपको पता ही होगा कि हम एजुकेशन के साथ साथ फ़न भी करते हैं और फ़न के साथ पढ़ाई भी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि शेयर करने से सभी और भाई बहनों या सभी को मदद मिले। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं बेसिक मैथ का और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे एक चीज़ लिखकर बताएं कि मैं एक बैच स्टार्ट करूँगा और जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगा। और आपको ये कमेंट बॉक्स पे बताना है मैं किस क्लास का बैच स्टार्ट करूँ, क्लास 10th या 11th या 12th या 9th का। इन चारों क्लासों में से बता देना कि मैं किस का बैच स्टार्ट करूँ। और वैसे तो मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो या बेसिक मैथ की ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की वीडियो तो मैं डालता ही रहूँगा, और जिससे कि आपको ये बेसिक चीज़ें आगे जाके बहुत मदद करेंगी। ये बेसिक चीज़ें आप सभी को आनी चाहिए। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। गाइज, ये रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मेनली एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज चलिए इन वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स, और मैं इसे पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें ये 6 दिख रहा होगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो जो ये 6 है, अब हम इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 3 जा 6। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे 3 होगा। क्योंकि इसमें कोई हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि क्रमिक संख्याएं 2 कोई, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, जैसे कि 2 के बाद 3, ये क्रमिक संख्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव डिजिट है। और ये जैसे कि 8 के बाद 9, ये भी हमारे क्रमिक संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर ये मान लीजिए कि 2 के बाद अगर हमें 4 हो, तो ये कोई कॉन्जिक्यूटिव, ये क्रमिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 के बाद 3 आता है और इसमें 3 नहीं है, ये 4 है इसलिए। या फिर 8 के बाद 11, तो इसमें ये कोई कॉन्जिक्यूटिव, ये क्रमिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। ऐसे ही किसी, जैसे 2 के बाद 3 या फिर 1 के बाद 3 2, ये ऐसी संख्याएं जो होंगी ये क्रमिक और कॉन्जिक्यूटिव इनको कहते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6, ये हमारा 3 आंसर होगा। क्यों? अगर प्लस का होगा तो हमारा 3 आंसर होगा। अगर प्लस का होगा तो हमारी बड़ी डिजिट होगी, बड़ी डिजिट होगी। अगर हमारे यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता तो वो ये वाली संख्या आती, 2 आता, छोटी आती। अगर माइनस होगा तो छोटी आएगी। ये लिखिए कि अगर माइनस होगा तो जो डिजिट होगी वो स्मॉलर होगी। अगर पॉजिटिव होगी ये, तो यहाँ पर ग्रेटर होगी। ये 3 है ग्रेटर। चलिए गाइस, अब हम इसे फॉर्मूला से करेंगे। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना हमेशा। तो चलिए गाइस, इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है कि 4a + 1 और ±1/2
ये प्लस माइनस वन क्यों लिखा है मैंने आपको पता है? प्लस माइनस वन इसलिए लिखा है, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस। अब हमें ये प्लस का है तो हम इस पे लिख देंगे 4a प्लस 1 प्लस का 1/2। अगर यहाँ माइनस का होता यहाँ पर तो हम यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो चलिए गाइस हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए। और इसमें जो a की वैल्यू है वो ये है, a की वैल्यू ये रही 6। सो अब इसमें पुट कर देंगे हम √4 × 6 + 1 + 1/2। सो ये कितना हो जाएगा? 4 6 24 + 1 25 √ + 1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? √ को 5 लिख सकते हैं, 5 का रूट स्क्वायर रूट होगा + 1/2। ये कितना हो गया? 6/2। और इसको हम लिख देंगे 3। देख लीजिए ये इसका आंसर जो आ गया वो 3 आ गया आपका। और इसमें जो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक से बताया था वो भी देख लीजिए 3 आया है। अगर आपसे कोई सॉल्व करने की बोले तो आप इस मेथड से, ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। और अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैंने ये वाली शॉर्ट ट्रिक जो बताई है आपको ये अपनानी है। तो चलिए गाइस उसी की तरह हमने एक क्वेश्चन लिया है, बस यहाँ पर क्या है कि माइनस का साइन है। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस होगा तो स्मॉलर वाली संख्या आएगी, स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर वाली आएगी, ग्रेटर वाली, याद रखना, छोटी और बड़ी, याद रखना है ये चीज़। तो चलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हम 20 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम इसे क्या लिख सकते हैं? 20 को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 4 × 5 लिख सकते हैं। और मैंने बोला था अगर माइनस होगा तो छोटी लेंगे, तो छोटी हमारा क्या? 4। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर। ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है, वरना अगर फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइज। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताएं ये हमारी आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और आप आंसर करके कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।